अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका साथी मौलाना हकीम अब्दुल करीम रहमानी। मेरे भाइयों, आज हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा जो जुल्म हो रहा है हमारे मुआशरे में, मैं उसकी तरफ आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ। वो जुल्म है जहेज़ और बारात। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारे पास अल्लाह ताला ने आसमान से दीन बनाकर भेजा है। वो दीन जिब्राईल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। उस दीन के अंदर जो दीन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो जो दीन कामिल दीन है, मुकम्मल दीन है, उस दीन के अंदर ना कोई जहेज़ है ना कोई बरात है। ये दोनों ख़ास अमल हिंदुओं के अमल हैं, यहूद व नसारा की तरफ से हैं। इस्लाम के ये दोनों अमल नहीं हैं। मेरे भाई ये देखिए, जहेज़, मेरे भाइयों ये कितनी शर्मनाक बात है। मेरे भाइयों, क्या एक बेटी कमा कर देगी? और कहते हैं जी बच्चे की शादी क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं जी बच्चा अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। अच्छा जी, पाँव पर खड़ा क्या होगा? पढ़ेगा, लिखेगा, कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, और तिजारत के अंदर जनाब जी वो पैसे कमाता है, अच्छी सैलरी लेता है। अब जब उसकी शादी हो रही है, तो ये शादी हो रही है, ये पाँव पर खड़ा हो गया है, अब क्या ये सिर्फ एक औरत का खर्चा नहीं चला सकता? तो फिर लानत है इसकी जवानी पर, इसके पाँव के खड़ा होने पर, इसकी कमाई के पर, कि ये सिर्फ एक लड़की का खर्चा, एक लड़की के लिए वो थोड़ा सा सामान नहीं तैयार कर सकता। तो ये पाँव पर क्या खड़ा हुआ? पाँव पर फिर तो वो लड़की खड़ी हुई ना, जिसने 2 ट्रक जेज दे दिया। फिर पहली रात जो गुजारी वो भी उस लड़की के बिस्तर के ऊपर, उसके बाप ने उसको खरीद कर दिया। ये कितने बड़े जुल्म की बात है, कितने बड़े धोखे की बात है मेरे भाइयों, कि ये क्यों खड़ा हुई है? एक लड़की की जब शादी हुई है तो उसके लिए घर के अंदर पहले 7 अफराद हैं, अब 8 हो गए हैं। अब ये नौजवान है, ये शादी करके लेकर आया है, इसके ज़िम्मे है नान नफ़का। नान नफ़के के अंदर क्या चाहिए? घर के अंदर ऑलरेडी वो बिस्तर तो पहले ही मौजूद था, एक चारपाई का इजाफा करना था, और उसके लिए क्या चाहिए थी? चंद चीज़ें चाहिए थी। आहिस्ता आहिस्ता जब ये काम करता, उस ज़रूरत की चीज़ें घर में ऑलरेडी फ्रिज पहले मौजूद होती है, घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ये एक लानत मलऊन काम जिसने आज हमारी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया, और इसी वजह से हमारी मंगाई है। और फिर दूसरा, लड़की वालों के घर में लड़की वाले के घर में मेरे भैया 300-400 बंदा लेकर जाना, फिर उनको VIP होटलों के अंदर रोटी खिलाना। मेरे भाइयों, ये क्या वो लड़की कहाँ से कमा कर देगी? तू खड़ा, तू जवान तू था, लेकिन आज मेरे भाइयों, आज हम 300 बंदा बारात लेकर लड़की घर में चले गए। तो ये मेरे भाइयों बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म है। अभी लड़की आबाद हुई नहीं, लड़की अपने घर में आई नहीं, तो पहले ही 300 बंदों का खाना खिला दिया, और पहले ही 2 ट्रक सामान जेज ले लिया। अभी लड़की उस घर में आई नहीं है, तो यही खर्चे पहले ही कर दिए। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम नहीं है, कम से कम ये अल्लाह और उसके रसूल का दीन नहीं है। ये एक यहूद नसारा का कल्चर। अल्लाह की कसम, हमारे मुआशरे में सारी महंगाई की वजह हमारी ये शादियाँ हैं। आपकी हर चीज़, चीनी, घी, गाड़ियाँ, पेट्रोल, मेकअप, कपड़े, सामान, बाल्टियाँ, हर चीज़ अल्लाह की कसम वो मैरिज हाल के साथ अंदर चली गई। देखें, ईसाई अपनी ज़िंदगी का आगाज़ चरस से करते हैं, काफिर हैं, और आज हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ मैरिज हाल, ढोल ढमाके और नाच गाने से कर रहे हैं, और फिर 300 बंदे को खाना लड़की वालों की तरफ खिला रहे हैं। आज भी अरबों में चले जाएं, अरबों के अंदर आज भी जितना भी खर्च करना था, लड़के ने मकान बनाना होता है, लड़के ने ही सारा सामान उसके अंदर रखना होता है। फिर जो बारात लेकर जाते हैं, अगर किसी लड़की करने जाते हैं, तो होटल के अंदर बिल लड़के वालों ने अदा करना होता है। और फिर यहीं पर बस नहीं, पठानों के अंदर चले जाएँ, और फिर वो लड़की के वालिदैन को लड़की की तालीम का ख़र्चा भी देकर आते हैं। अरबों के अंदर भी ये भी है कि वो कहते हैं कि बच्ची आपने पढ़ाई लिखाई है, ये 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख वो उसके लड़की के वालिदैन को देकर आते हैं। अरबों में जब लड़की होती है, पठानों में लड़की होती है, तो वो उनकी लॉटरी निकल आती है, और हमारे यहाँ लड़की पैदा होती है तो एक स्यापा पड़ जाता है। तो ये जुल्म है, अल्लाह की कसम जुल्म है। जब तक ये जुल्म बंद नहीं होगा, ऐसे मैं अपने तमाम नौजवानों से ये बात कहूँगा कि मेरे भाइयों, कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को ख़त्म करें, निकाह की तारीख को आसान करें, इस लानती काम से निकल। आज तुम अगर किसी की बेटी पर
300 بندہ لے کر جا رہے ہو، 2 ٹرک سامان لے رہے ہو، اللہ تمہیں بھی بیٹیاں دے گا، پھر میں دیکھوں گا تم یہ کیسا معاملہ کرتے ہو۔ اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے، ایک بچی کا، ایک لڑکی آپ گھر میں لا رہے ہیں، اس کا کوئی خرچہ زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا فرق پڑے گا، ہلکا سا فرق پڑے گا، اور وہ بھی آپ جوان ہیں، آپ نے محنت کی ہے، تو انشاءاللہ وہ چلا آہستہ آہستہ سامان بھی بن جائے گا۔ سارا معاملہ لڑکی والوں کے گھر میں جہیز نہ لیں اور برات نہ لے کے جائیں، صرف 4-5 بندے یا تھوڑے سے کم تھوڑے بندے جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ لے کر جائیں، اگر لے کر جانا ہے تو پھر خرچہ بھی آپ دیں۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں سے نکلیں، پاکستان کے اندر جتنی مہنگائی ہے اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی، صرف ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دکھا دیں کہ نکاح کو مسجد میں لے کر آئیں، سنت کے مطابق لے کر آئیں، کم سے کم بندے لے کر جائیں اور جہیز بالکل نہ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر ساری مہنگائیاں، ساری مشکلات ختم کر دے گا۔ میں آپ کا ساتھی روحانی عمل مولانا حکیم عبد الکریم رحمانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔